यह कहानी एक हरिहर नाम के व्यक्ति की है जो एक गांव में किसान था। उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा कठिनाइयां थी। हालांकि कठिनाइयां सबको अपने हिसाब से बड़ी ही नजर आती है, उसको भी नजर आ रही थी। वह किसान था, बाकी लोग भी कुछ लोग ऐसा करते थे कि अपने खेतों को छोड़ के कुछ और करते थे। यह भी कर सकता था, लेकिन इसने अपने खेतों को छोड़ने के बजाय उनमें और मेहनत करने लगा। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलता फिर भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे किसान हुआ, चाहे स्टूडेंट हुआ, चाहे कोई भी व्यक्ति हुआ जो अपनी जिंदगी में लड़ाई लड़ रहा है, सबके लिए है ये कहानी। यह कहानी हरिहर की है जिसने मिट्टी से सोना उगाने का जिद कर रखा था। हरिहर एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत थोड़ा सा ही जमीन था, लेकिन उसके पास समस्याएं काफी ज्यादा थी। मौसम का हाल भी सही नहीं रहता जिससे फसल तैयार हो सके। कभी सूख तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी किसी न किसी रूप में नुकसान हो जाता था, कभी बीज जो डालता वो खराब हो जाता था। वह परेशान होने लगा। यह बातें सिर्फ इसी के साथ नहीं थी, गांव के और भी जो किसान थे सबके साथ होती थी। और लोग तो अपने गांव को छोड़कर धीरे धीरे शहरों की तरफ जाने लगे। किसान जो खेती करते थे वह छोड़ के शहर में किसी और काम में मजदूरी करने के लिए निकल जाते थे। लेकिन हरिहर कसम खा के बैठा हुआ था कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में मैं क्यों ना आ जाऊँ, मैं जाऊँगा ही नहीं यहाँ से। हरिहर कहता है, अगर ये जमीन मेरे बाप दादाओं ने संभाल कर रखी है तो मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे पास मेहनत है और मेरी मेहनत ही मेरी ताकत। हरिहर ने अपने समय को देखते हुए नई तकनीकियों का उपयोग किया, उसे सीखने की कोशिश की और सीखता रहा। सीख करके वो नए तरीके से काम करने की कोशिश किया। वह गरीब व्यक्ति जरूर था, लेकिन वह कोशिश करने में पीछे नहीं हटा। वह लोगों से मदद मांगता, लेकिन बहुत कम लोग उसकी मदद करते। वह किसी न किसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाया। वह दिन रात मेहनत करता। हरिहर कहता है, जब तक मेहनत करूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा, मिट्टी से सोना निकालने की कोशिश करूंगा। अब हरिहर को अपने खेतों में काम करते काफी टाइम हो चुके थे और वह नई तकनीकियों को सीख भी चुका था अच्छे से। अब उन तकनीकियों का प्रयोग करके वह काम करने लगा, जिससे उसकी फसल बेहतर होने लगी। उसकी जो फसल थी अब बहुत बढ़िया होने लगी, आमदनी उसकी बढ़ने लगी, कमाई बढ़ने लगी। यह बात जब गांव से गए उन लोगों को पता चला तो उन लोग भी शहर फिर छोड़ के फिर वापस गांव में आए। उन लोगों ने इनसे सीखने की कोशिश की। यह बता रहा था बंदा, सबको सलाह दे, इसने किस तरह से जब परेशानी थे तो इसकी सामना कैसे। अब सब लोग इसको अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि सीखने का जरिया यह दे दिया बंदा। उससे सीखने का कोशिश अब हर एक व्यक्ति करने लगा, क्योंकि उसके पास और एक्सपीरियंस और नॉलेज था जिसे लोगों को प्रेरित करके और उन्हें आगे बढ़ा सके। हरिहर सिर्फ गांव के लोगों को नहीं, गांव के जो बच्चे थे उन लोगों को भी सिखाता है। हरिहर कहता है, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, यदि आप मेहनत से काम करें और सीखने से पीछे ना हटे तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। वह कहता है, अगर तुम अपनी मिट्टी और अपनी मेहनत पे भरोसा करोगे तो तुम भी मेरी तरह सोना उगा सकते हो। दोस्तों, ये थी हरिहर की कहानी। सिर्फ हरिहर की कहानी नहीं, ये हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जो मेहनत करता है लेकिन फेल हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जिस भी काम को आपको करने की चाहत है उसे करिए। असफल हो रहे हैं, नए तकनीक आजमाइए, नए नए तरीके को देखिए जिससे आप सफल हो सके। इससे पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, और जब आप अपनी गलती को पकड़ने लगेंगे उस दिन से वो गलती दोबारा नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर किसी ऐसे ही वीडियो में वापस मिलते हैं। नमस्कार।